आप लोग सोच रहे होंगे मैं शूज पॉलिश क्यों कर रही हूँ और अभी सुबह क्यों हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह जूते पॉलिश क्यों कर रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के जूते हैं। अ, मैं उन्हीं के जूते पॉलिश कर रही हूँ। अ, देखिए होता क्या है कि आते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर मैं उनको उन चीज़ों को अगर अरेंज करके ना रखूँ, चीज़ों को अगर सलीके से ना रखूँ तो चीज़ों का भी लॉस होता है, ख़राब होता है। और फिर मैं चाहती हूँ कि वो आने के बाद, जब वो आते हैं तो आने के बाद वो हर चीज़ उनको अच्छी और अरेंज्ड की हुई मिले। तो मैं इसीलिए जब वो यूज़ करके चीज शूज़ कपड़े सब जाते हैं तो मैं सब कुछ अरेंज करके रख देती हूँ। इन्होंने शूज़ भी यूज़ किया था, बहुत रफली यूज़ किया था और पॉलिश इसमें ख़राब हो रहा था, तो मुझे लगा मैं इसको पॉलिश कर देती हूँ, पॉलिश करके रख देते हैं तो अगली बार जब आएंगे तो ये इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ऐसा ना हो कि पति के जूते पॉलिश कर रही है तो वो हमें दिखा रही है। अरे हम लेडीज जो हैं बहुत सारे काम अपने हस्बैंड्स के लिए ऐसा करते हैं जिन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ऐसे ही बैठी थी तो मुझे लगा, बोर हो रही थी, जूते पॉलिश भी कर रही हूँ तो बोर हो रही हूँ। बोर जूते पॉलिश करके नहीं हो रही हूँ, पर अकेली हूँ, बेबी अंदर है, मुझे लगा चलो आपसे बात ही कर लेते हैं। कल जब हम गए थे बाहर बेबी के साथ, जब मैं गई थी, वो शाम के बाद फिर उससे आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, पर हम टाइम पे घर आ गए। और अभी हो रहे हैं 10 सवा 10 बज रहे होंगे। सुबह का काम हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया, मैं जा रही हूँ, बस अब रेडी होना है और रेडी होने के बाद काम के लिए निकलना है। मुझे लगा था एक दो दिन अगर मैं इग्नोर कर सकूं और डिले कर सकूं काम को लेके तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि रवि नहीं आया है। रवि अगर आ जाता तो मुझे काफ़ी सहूलियत हो जाती है। आ, वो रहता है बेबी के पास, मेरे बेटे के पास, तो मैं फिर बाहर के काम को अच्छे से रिलैक्स होके कर पाती हूँ। वरना हर जगह बच्चे को ले जाना बहुत मुश्किल चीज़ है और ख़ासकर अभी ठंड बढ़ गई है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि इसे ज़्यादा बाहर लेके जाऊँ। लेकिन अब ज़रूरी है, आज ज़रूरी है, मुझे जाना ही होगा और तो मैं लेके ही जाऊँगी इसको अपने साथ। कहने के लिए तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन कह सकते हैं कि आपको अपना काम खुद ही करना होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा काम है तो मैं करूँगी, चाहे जैसे भी हो। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये है सत्तू का पराठा, ये टमाटर की चटनी और ये पनीर की सब्जी। तो ये सत्तू का पराठा दीदी बना के गई थी, और जो दीदी आती हैं खाना बनाने के लिए। और ये चटनी टमाटर की चटनी और ये पनीर की सब्जी वो मैंने बनाई है। सत्तू का पराठा, मैंने क्यों सत्तू का पराठा बोला? सत्तू का पराठा अभी ठंड में, खासकर हम जो बिहारी लोग हैं, हम बिहारी जो हैं वो ठंड में सत्तू का पराठा प्रेफर करते हैं। गर्मियों में तो पसंद करते ही करते हैं, पर ठंड में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सत्तू का पराठा तो बनना ही बनना चाहिए। सत्तू का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया, या लिट्टी चोखा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे इधर झारखंड में, देवघर साइड में बहुत ज़्यादा लोग लिट्टी पसंद करते हो, मैं भी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ लिट्टी चोखा कम, वो सत्तू का पराठा ज़्यादा बनता है, ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। घी में आप सत्तू का पराठा बनाइए। तो मैं बोल रही थी कि आलू का पराठा, कुछ बहुत से लोग आलू का पराठा भी बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आलू का पराठा उतना पसंद करें ना कर, पर सत्तू का पराठा कोई मना नहीं करता है, सत्तू का पराठा तो खाता ही खाता है। तो मैं किन की बात कर रही हूँ? मैं उन बिहारियों की बात कर रही हूँ जो खास बिहारी है, बिहारियों की बात कर रही हूँ। जी हाँ। भले अब बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया हो, पर भाई दिल से आज भी हम बिहारी हैं। और
सत्तू तो प्रेफर करते ही करते हैं, चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी हो। चलिए फटाफट मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ अपना, क्योंकि भाई बातों में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और काम पर लेट नहीं होना चाहिए। तो अभी तो मुझे अपने बच्चे को भी खिलाना, ये सबसे टफ काम है बच्चे को खिलाना सीरियसली। अभी उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और क्योंकि वो सुबह उसने कुछ मखाना वगैरह मैंने फ्राई करके दिया था तो खा लिया था। तो थोड़ी देर में ट्राई करूँगी, उसे खिला के ही लेके जाऊँगी। थोड़ी देर में उसे खिलाने का ट्राई करूँगी फिर। लेकिन अभी मैं बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा है ना। मैंने चटनी भी बहुत यम बनाया, सब्जी भी क्लास 1 की है। खुद से ही तारीफ करे जा रही हूँ। उधर बीच में काम इतना ज़्यादा था, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे प्रॉपर ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूं। पर चाहे मुझे लगता, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये लगता है, बाकी तो ये चीज़ें सही भी हैं, कि चाहे आप कितना भी बिजी हो ना, आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम पे करना चाहिए और प्रॉपर करना चाहिए। अच्छे से बैठ के आराम से रिलैक्स होके आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कीजिए। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, नो फोन्स, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। बस ज़रूरी हो तो आप एकांत कहीं चले जाइए, अकेले में बैठिए, रिलैक्स होइए और अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। मैं अपना फोटो खींचूं? ओके, मैं खींच रही हूँ बेटा। तुम थोड़ा सा खा लेते ना सोना, मम्मा के लिए प्लीज। खाओगे वेद? ओके बेटा, ठीक है, खाएगा। हैंड वॉश करके बोल रहा है, साफ तो कर लो, ठीक है। चले फिर हम। मेरा बेटू रेडी है ना? है ना? मेरा बहादुर बच्चा। क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग बेबी है ना? हाँ मेरा बेटा।
तो हम हो गए हैं रेडी और कमर की पेटी हम दोनों ने बांध ली है, मेरे और मेरे बेटे ने। और आज पूरे दिन का कह सकते हैं कि पूरे दिन की भागदौड़ हो सकती है आज, और 2-3 जगह एक्चुअली जाना है। तो आज वो 2-3 जो भी काम होगा कोशिश करूँगी कि मैं आज निपटा ही लूँ उसे, और अगर कुछ रह गया तो वो फिर कल देख लेंगे। तो चलते हैं, लेट हो रहा है। चलो बेटू, रेडी बेटू? हाँ रेडी। रेडी। ओ ये हमारे पास यहाँ का काम फिलहाल अभी ख़त्म हो गया है। ख़त्म तो नहीं कह सकते हैं, कहीं शुरुआत ही हुई है, लेकिन जो भी आज का काम था वो फिनिश हो गया है। जो चीज़ें सेलेक्ट करनी थी उसमें कुछ चीज़ें मुझे सेलेक्ट मैंने कर ली हैं, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वो कल आके डिसाइड करेंगे। और बाकी फाइनल जो करना है वो कल ही मैं करूँगी। अभी मैं मेंटली बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि आता तो साथ में ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, और इसको मैनेज करके काम करना सीरियसली बहुत टफ काम है। तो अभी चलते हैं घर, बाकी कल का कल देखेंगे। कल काम है बहुत ज़्यादा, तो कल फिर मुझे थोड़ा सा पहले और निकलना पड़ेगा। अभी घर चलते हैं। बस एक लास्ट काम है, ये मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है तो मुझे इसे बनने देना है। आ जाओ, वेट। शाम हो गई ना बेटा, जल्दी से घर चलते हैं, काम खत्म करते हैं, चलते हैं हम लोग, ठीक है? पार्टी से भी डाल सकते हो, अपडेट करने से ये नहीं विंडोज 7 में अपडेट करना थोड़ी है। निकाल के आप 500 GB का 500 GB का आप इसमें स्टोरेज कर देंगे, SSD का। और इसका क्या करेंगे? ये इसमें एक कैशिंग आता है, 400 का आएगा कैशिंग, मतलब ये USB के थ्रू लगेगा। ओके, तो आप मतलब क्या आएगा बताइए इसको, क्या मतलब आपको अगर लगता है कि वो बेस्ट है तो फिर ऐसा नहीं हो कि वो फिर बाद में लैपटॉप फिर काम ना करे, फिर यहाँ से वहाँ ले जाने के बाद यूएई में फिर झंझट हो जाए, परेशानी हो जाए। फिर आप निश्चिंत होकर चलेंगे, अभी रहिएगा 8-10 दिन। अभी तो है 1.5 महीना यहाँ पे, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। इसका आपको कॉस्टिंग बता देते हैं, क्रोशियल। ये तो आपने चलिए ठीक बता दी, बस हमको ये कंसर्न है कि फिर वो वर्क सही से प्रॉपर करेगा ना, क्योंकि पहले जिस तरह किए होंगे ना लैपटॉप से, उससे मिनिमम 5 टाइम बेटर रहेगा। अच्छा, नहीं होगा तब खोल लेंगे तुरंत, तो बोलेगा हमको संतुष्टि नहीं है। अच्छा, नहीं आपको देंगे, सेटिस्फाई हो मेरा फोटो जाएगा। खींचो, मेरा फोटो। तो वो सेटअप चलाया बेटा ये उसमें वो इंस्टॉल करेंगे, क्या बन अंकल इंस्टॉल करेंगे उसमें। सेटअप पे बन तो अभी मैं थोड़ी देर पहले घर पहुंची हूँ, या कह सकते हैं हम अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे हैं, मैं और मेरा बेबी दोनों। हम दोनों बस जहाँ निकलते हैं कमर की पेटी बांध के निकलते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, और आज लेट थोड़ा सा हो गया, लेकिन जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम बहुत हद तक हो गया है। कल मुझे ऐसे फिर जाना पड़ेगा, कल क्या अभी तो रेगुलर अभी निकलना है, जाना है, काम चालू है, अभी काम स्टार्ट है, तो अभी मैं अब घर नहीं बैठ सकती। और अभी ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल कपकपाने वाली ठंड हो रही है। मैं देवघर शहर की बात कर रही हूँ, देवघर सिटी की बात कर रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपके शहर की ठंड कैसी है। आप जिस भी शहर से, जिस भी सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके शहर की ठंड कैसी है। तो मैं पी रही हूँ अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी, और ठंड में आप बाहर से ठंड से आते हैं और घर में अगर आने के बाद आप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं तो
का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। तो फिलहाल तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और प्लीज़ ठंड से थोड़ा बच के रहिए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। गुड नाइट।